हेलो साथियों, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार ERB स्टडी IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आपके जो वर्गमूल होते हैं उन्हें हम कैसे विदिन सेकेंड निकाल सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं। कल हमने की थी आपके घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकालते हैं, तो ये क्लास हम कल अब ले चुके हैं। आज हमारी ये किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो वो है। ठीक है, तो हमारी 2-3 क्लासें लगातार शॉर्ट ट्रिक की हैं। एक क्लास हमारी है आपका क्या, किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, और दूसरी क्लास हमारी जो शॉर्ट ट्रिक की है लगातार, जो क्या नाम आपका किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें। और आज ये आपकी फिर से एक तीसरी शॉर्ट ट्रिक की क्लास है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो जिस भी दोस्त ने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, उन दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेना जाके। क्योंकि ये क्लासें देखो नाम से छोटी लगती हैं, लेकिन यहाँ से हर साल चाहे आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका NTPC हो, ग्रुप डी हो आपका, ठीक है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो या फिर आपका UP पुलिस हो, UPSI हो, हर किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। चाहे आपका CGL कोई एग्ज़ाम करा रही हो, ठीक है, CGL के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आपका SSC के किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, ठीक है, CGL को भी कम मतलब ले करके, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप हल्के में ना लें और ये क्वेश्चन अपना पक्का करें। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। ठीक है, और किस तरीके से करते हैं सारी चीज़ें अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो देखो, अब इसके लिए मुझे सबसे पहली बात कि मुझे 1 से लेके कम से कम 1 से लेके 10 तक के सारी संख्याओं के स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे स्क्वायर ऐसे याद ना हो। तो चलो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तब भी मैं लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हर किसी बच्चे को पता होंगे, और जिसे नहीं पता वो याद कर ले। वैसे मेरे ख्याल से हर किसी को ही पता होंगे। अब बात आती है कि कोई भी संख्या हमें दे रखी है तो उसका स्क्वायर रूट जो घनमूल हम करा चुके, तो आज हम करने वाले स्क्वायर रूट। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे, तो आज उस पर बात करनी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये यहाँ तक तो याद होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे सीधे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो संख्याओं के वर्ग करने पर प्राप्त नहीं होती, उनके इकाई अंक के स्थान पर नहीं आती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं। देखो, एक तो हमारा स्क्वायर करने पर 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, ठीक है, और 0 आता है। तो कौन सी संख्या आती हैं स्क्वायर करने पर 0 आ जाता है, एक 1 आता है, और एक 4 आता है, एक 9 आता है, एक 5 और एक 6। ये संख्याएं सिर्फ हमारी इतनी आती हैं स्क्वायर करने पर। ठीक है, बाद में स्क्वायर करने पर आती कौन सी संख्या नहीं है, यानी 2 नहीं आता है, और आपका 7 नहीं आता है, ठीक है, और 3 भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी स्क्वायर करने पर नहीं आती हैं इकाई अंक के स्थान पर, और ये सारी संख्या आती हैं। तो ये क्वेश्चन यही बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी वर्ग करने पर हमें प्राप्त होती हैं। तो कौन सी होती हैं 2, 7, 3। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब चलो चलते हैं, मेन मुद्दा हमारा क्या है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम 625 का ही ले लिया। किसका 625। क्वेश्चन भी छोटा है, ठीक है, संख्या भी छोटी है, आसानी से समझ में भी आएगा। उसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो क्यू रूट में क्या था, क्यू रूट में जैसे हमारा था, ठीक है, 13,
31। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 3 3 के पेयर बनाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा क्यूब, क्यूब का मतलब होता है कितना, 3, ठीक है, 3 पावर, तो इसलिए मैंने किसका 3 पेयर लिए थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितना है 2, तो हम कितने दो संख्याओं का पेयर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमें ये देखना होगा कि इसके इकाई अंक पे कौन सा स्थान है, तो इसका इकाई अंक पे कितना स्थान है, 5, ठीक है। तो ये किस संख्या में आ रहा है, इस वाले में, ठीक है। तो ये वाली संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, ठीक है। और ये संख्या देंगे, ये संख्या किसके बीच में आ रही है, देखो 3 जो 6 है वो किसके बीच में, एक 4 और 9 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर उठा लेंगे, तो यही संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, हो जाएगा कितना, 25। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है उन्हें हम लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी, अभी ये 5 वाले में थोड़ा सा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे हमारे घनमूल में हुआ था। लेकिन और संख्याएं जो भी आएंगी उनमें वर्गमूल में थोड़ा सा एक स्टेप आगे होता है, बाद बाकी कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। पीछे का अंक उस क्यूब में देखते थे और पीछे का अंक स्क्वायर रूट में भी देखेंगे, ठीक है। और संख्याएं ये देखते थे किस किस के बीच में आ रही, तो वो अभी भी देखते हैं, और क्यूब रूट में भी देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कुछ, 841, ठीक है। मुझे चाहिए इसका क्या, वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है मुझे, इसका वर्गमूल, ठीक है। हिंदी में स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 का पेयर बना लिया, यानी 4 और 1, 2 संख्या ले ली। अब इसमें ये देखा पीछे वाली संख्या हमारी कितनी है, 1। अब मैंने ये देखा ये 1 हमारा कहाँ कहाँ है, एक तो मुझे ये दिख गया 1। अगर आपने यही 1 लेके छोड़ दिया, ठीक है, आपने कि चलो जैसे हम क्यूब रूट में कर रहे थे वैसे ये 1 हो, तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें नीचे भी चेक करना पड़ेगा कि नीचे भी तो 1 नहीं आ रहा है। तो नीचे एक जगह और आ रहा है, कहाँ पे, 9 के स्क्वायर में और एक 1 के स्क्वायर में। तो या तो हमें यहाँ से 1 भी आ सकता है और हमारा कितना भी आ सकता है, और 9 भी हो सकता है। यानी पीछे जो इकाई अंक होगा हमारा 1 भी हो सकता है और कितना, 9 भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें से लेना कौन है, 1 और 9, वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। उससे पहले अब हमारी आगे संख्या कितनी बची है, 8 बची है। तो ये 8 देखते हैं किन 2 संख्याओं के बीच में आ रही है, किन 2 संख्याओं के बीच में, तो इसके 4 और 9 के बीच में। तो इसमें से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को उठा लेंगे, ठीक है। तो एक बात मुझे ये श्योर होगी कि आगे जो भी, पीछे जो भी अंक आए इन दोनों में से, लेकिन आगे हमारा कितना आ रहा आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। अब मुझे ये कैसे डिसाइड हो कि यहाँ पे 1 आएगा कि 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 से एक बड़ा नंबर ले लेंगे, ठीक है। 2 से एक बड़ा नंबर ले लिया 3, 2 से एक बड़ा कितना होगा, 3, और इन दोनों नंबरों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ गया, 6। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को देखेंगे, ये 6 से ये संख्या बड़ी है या छोटी है, इस 6 से ये संख्या बड़ी है या छोटी है, जल्दी से बताओ, ठीक है। मैं एक साइड हटता हूँ, ये संख्या जो है हमारी 8, ठीक है, 6 से कैसी है, बड़ी है या छोटी है, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर ये 6 जो है इससे ये संख्या कैसी है, हमारी बड़ी, तो हमें इसमें से बड़ा नंबर उठाना है। तो आंसर आ गया कितना, 29। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से, यस यस, ठीक है, समझ में आ गया, तो जल्दी से बताओ। अब देखो, अच्छा ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1089, ठीक है। इसका भी हमें क्या बताना है, वर्गमूल ही बताना है, ठीक है, वर्गमूल। तो यहाँ पे ये देखो मैंने क्या कहा था, फिर से 2 के पेयर बनाने, इसका इकाई अंक कितना है, 9। तो अब ये देखते हैं कि हमारा 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 9 3 वाले में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, ठीक है, एक किस में आ रहा है, देखो एक तो इसमें आ रहा है 3 वाले में और एक 9 किस में आ रहा है, 7 वाले में। किस में, एक तो 3 वाले में आ रहा है और एक 7 वाले में। अब यहाँ पे बात आती है कि 3 लेना है सर कि 7 लेना है, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, अब उससे पहले हम इसे देख लेते हैं। ये 10 है हमारे किस 2 संख्याओं के बीच में, तो आप कहोगे सर 9 और किसके बीच में, 16 के बीच में, कितना हमारा 10, 9 और 16 के बीच में हमारा कितना आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें से कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली, क्योंकि 9 हमारा किसका स्क्वायर था, 3 का, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी संख्या उठा लेंगे, 3। अब इसमें से मुझे ये चेक करने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी,
3 आएगा या 7, तो हम क्या करेंगे, इससे हम एक संख्या क्या करेंगे, बड़ी उठा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई। अब ये संख्या हमारी देखो, ये वाली संख्या इस संख्या से, ये वाली संख्या कैसी है, यानी जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, इस संख्या से हमें ये देखना होता है कि ये संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर इस संख्या से ये वाली संख्या हमारी बड़ी है तो बड़ा नंबर आ जाता है, अगर इस संख्या से ये संख्या हमारी छोटी है तो छोटा नंबर आ जाता है। तो यहाँ ये 12 लिखा है, 12 लिखा है, वो हमारा इससे क्या है, छोटा है, सॉरी 12 से ये 10 जो लिखा है वो छोटा है, तो कौन सा नंबर आएगा, छोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 33। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, इस संख्या को देखते हैं कि ये किस 9 जो आ रहा है वो किस संख्या के साथ स्क्वायर में आ रहा है, तो 7 के में आ रहा है और 3 के में आ रहा है, तो दोनों लिख लिए। अब इसमें से ये देखते हैं जो आगे संख्या बची है वो हमारी किस के बीच में, तो मैंने देखा 9 और 16 के बीच में, तो इसमें से छोटा नंबर उठा लिया मैंने, ठीक है, तो 3। तो ये मुझे समझ में आ गया, आगे तो हमारा 3 आ रहा होगा, लेकिन अब इसमें से कौन सा लिया जाए, तो हम क्या करते हैं, 3 से एक अधिक नंबर लेके दोनों संख्याओं का कर देते, 3 और 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 12 निकला। जो 12 निकला, इससे हम ये देखते हैं जो ये संख्या लिखी है इस वाले से, ये संख्या हमारी बड़ी है या छोटी है। अगर ये संख्या हमारी बड़ी आती है तो बड़ा नंबर, और ये संख्या छोटी आती है तो छोटा नंबर। तो इस संख्या से ये वाली 10 जो है वो छोटी है, तो छोटा नंबर ले लेंगे। इसका आंसर आएगा कितना, 33। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें इसी से पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिस भी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे। अभी और क्वेश्चन करने, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने, 15, 21, ठीक है, इसका बताना है आपको। अब क्वेश्चन में देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 961, 961, इसका बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ आप लोग। मैं आप लोगों के लिए 10 सेकंड देता हूँ, आप लोगों को 10-15 सेकंड, ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जिस भी दोस्त का आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों का आंसर आ गया, ठीक है। आपके 10 सेकंड से ज़्यादा हो गई होंगी, लगभग 15-20 सेकंड के समथिंग हो गई हैं, ठीक है। चलो बता देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिनका आंसर आ गया होगा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी थोड़ा कम समझ में आया, तो उनके लिए मैं दोबारा फिर समझाता हूँ। देखो, पीछे के हम क्या करते हैं, 2 अंक उठाते हैं, पीछे के हम 2 अंक उठाते हैं, तो इसमें से ये देखते हैं जो पीछे वाला अंक है, ठीक है, 1, वो किस के साथ आ रहा है, तो एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ से पीछे हमारा 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ना 1 या 9 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मैंने ये देखा आगे वाली जो संख्या है वो 15, वो दोनों संख्याओं के किसके बीच में आ रही, तो मैंने देख लिया कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है हमारा कितना, 15। तो इसमें से छोटी संख्या उठा लेंगे, कितनी, 3। अब मुझे ये चेक करने के लिए कि संख्या बड़ी आएगी या छोटी आएगी इसके साथ, तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी 3 से एक बड़ा नंबर लेके इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 12। अब ये देखो, ये 12 से ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा नंबर ले लेंगे, तो आंसर आ गया कितना, 39, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 39। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो 1 है, तो या तो 1 आ रहा होगा या तो पीछे 9 आ रहा होगा। इसमें अब मैंने ये देखा, ठीक है, इसमें मैंने ये देखा 9 जो आ रहा है वो किस के बीच में आ रहा है, ठीक है, 9 जो आ रहा है हमारा वो किस के बीच में आ रहा है, तो ये 9 बीच में यानी 9 पे आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाला नंबर लेना है या ये नंबर लेना है, ये चेक करना है। तो हमें क्या करना है, तो एक संख्या बड़ी लेके इसमें मल्टीप्लाई, 4 12, 12 से ये संख्या हमारी कैसी है, छोटी है, तो छोटा नंबर ले लेंगे, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 31, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आगे और क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है उन्हें, ठीक है। तो 1 सेकेंड रुकते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन और लिए मैंने, 2209, 2209, ये क्वेश्चन ये लिया मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन ये लिया, और इसका बताओ आप लोग आंसर तब जल्दी से, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है, इसका। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया 3844, 3844,
ठीक है, यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दो आप लोग जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आंसर दो। कितना 2209 और 3844, इसके वर्गमूल कितने निकलेंगे, इसका वर्गमूल कितना आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला था, इन संख्याओं की हम क्या बनाते हैं, पेयर। तो इसमें से 2 का पेयर बनाया तो मैंने ये देखा पीछे कि 9 किस किस संख्या के स्क्वायर पर आता है। तो 9 एक तो 3 के पे आता है और कितने के पे आता है, एक 7 के पे। तो यहाँ तो या तो 3 आ रहा होगा या 7 आ रहा होगा, दोनों संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या पीछे आ रही होगी। अब हम आगे चेक करते हैं कि जो 22 लिखा है, ये 22 लिखा है, वो किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा होगा। तो 22 हमारा 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से हम छोटी संख्या ले लेंगे 4, तो हमारी छोटी संख्या आ गई 4। अब हम ये चेक करने के लिए कि इसमें से ये नंबर आएगा या ये नंबर आएगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इससे एक बड़ी यानी 4 से एक बड़ा कितना 5, दोनों संख्याओं का कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20 आ गया, 4 पंजे 20। अब मैं ये देखते हैं कि इस 20 से ये वाला नंबर कैसा है, बड़ा, तो बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे ये वाला नंबर छोटा होता तो छोटा आ जाता, लेकिन ये संख्या कैसी है, 20 से ये 22 बड़ा है तो बड़ा संख्या आ जाएगी, ठीक है, 4 से 7। तो हमारा आंसर आ गया 47। यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसमें देखो 44, तो इसमें पीछे कितना आ रहा है 4। तो हम ये देखते हैं इनमें से कि किसके स्क्वायर के पीछे 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक तो 2 के स्क्वायर के पीछे 4 आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर के पीछे 4 आ रहा है, ठीक है। तो या पीछे 2 आ सकता है या तो पीछे 8 आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो 38, अब देखो 38 हमारा किसके बीच में आएगा, किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो आप कहोगे सर 38 हमारा जो है वो इन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है। किसके, इन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो हमें देखो किसके, यानी 7 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली। तो मैंने ले लिया यहाँ पर छोटी वाली संख्या ले ली। अब क्या करना है कि एक बड़ी संख्या, यानी 6 से मैंने एक बड़ी संख्या ले ली 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 42। अब यहाँ पे ये देखना है कि 42 से ये संख्या हमारी छोटी है बड़ी, तो 42 से ये संख्या छोटी है क्योंकि 38 है, तो इसमें छोटा नंबर ले लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी 62 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन और हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। मैं जल्दी से ले लेता हूँ इन्हें और आप लोग आंसर भी दे दीजिए थोड़े जल्दी से। 4761, ठीक है, 5625, एक और है 8649, इसके बाद एक और बचा हमारा 12, ठीक है। चलो इसे बाद में कराते हैं, पहले 3 के आंसर दो आप लोग, ठीक है। हमें वर्गमूल पूछे गए, ठीक है, हमें वर्गमूल पूछे गए हैं, तो आंसर बताओ इनके जल्दी से, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने के आंसर आने भी लगे होंगे, एक आदि का तो आ गया होगा, ठीक है, उन्होंने सोच लिया होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा 1 किस किस संख्या के पीछे आ रहा है, तो आप कहोगे सर 1 और 9, तो या तो 1 हो सकता है पीछे या तो 9 हो सकता है। ये संख्या देखो, ये संख्या किसके बीच में आ रही होगी, 47, तो किस किसके बीच में, 36 और 49 के बीच में, ठीक है। तो कौन सी संख्या लेंगे, 6, ठीक है। यानी जो 47 है वो या तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम छोटी संख्या ले लेंगे 6, ठीक है। तो कितना ले लिया मैंने, 6। मैंने क्या कहा था यहाँ पे ये चेक करने के लिए 1 आएगा 9 आएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इससे 6 से एक बड़ी संख्या कितना 7, तो 7 छंगे 42, तो 42 से ये संख्या हमारी बड़ी है, तो बड़ा नंबर ले लेंगे 69। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 5, तो 5 तो हमारा सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, 5 जो है हमारा सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, तो हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, तो इसका जो इकाई अंक होगा, ठीक है, वो तो हमारा 5 आ ही रहा होगा। अब ये देखते हैं 56 किस किस के बीच में आएगा, तो 56 देखो किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा 56, तो इससे छोटी संख्या ले लेंगे, कौन सी है 7, तो 75 इज़ द राइट आंसर। यानी ये जो 56 25 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट जो होगा कितना, 75, ठीक है। अब इसका बताओ आप लोग जल्दी से बताओ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे साथ ही साथ में, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, नोट करने से ज़्यादा समझ में आती हैं, ऐसे देखने से तो आती ऐसे भी समझ में, लेकिन नोट करोगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाती है चीज़ें कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो चीज़ों को नोट ज़रूर किया करो, हमेशा कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो,
चलो देखो यहाँ पे कितना 14 है, और इसमें से देखना है 9 हमारे किस किस के बीच में पीछे आता है, किस किस के स्क्वायर में। तो एक तो आता है हमारा 3 के में और एक 7 के में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, या तो 3 आ रहा होगा हमारा, या तो 7 आएगा। तो इसमें से कोई भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब 86 को चेक करेंगे कि ये किन संख्याओं के बीच में आ रहा होगा, किन संख्याओं के बीच में। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 86, ठीक है, या तो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो इसमें से कौन सी संख्या ले लेंगे, छोटी वाली। तो कितना हो गया 9। अब हमें ये चेक करने के लिए कि इसमें से बड़ी संख्या लेनी है या छोटी संख्या लेनी है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इससे एक बड़ी संख्या कितनी, 9 से एक बड़ी 10, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 90। अब मैंने ये चेक किया कि इस 90 से ये संख्या छोटी है या बड़ी। तो ये संख्या छोटी है क्योंकि 86 है, तो इसमें से हमें ये छोटी है, तो छोटा नंबर उठा लेंगे, कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 3, यानी 93। इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 93, यानी इस संख्या का जो क्यूब रूट निकला वो कितना निकला 93, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो बस लास्ट है, उसके बाद आपका पूरा स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इस क्लास को सभी बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूपी टेट की कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, हर किसी के लिए, चाहे एनटीपीसी, ठीक है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की किसी एग्ज़ाम की कर रहे हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है 12544, इसका भी बताना है मुझे क्या, क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, इसे ये देखें किन किन संख्याओं के पीछे 4 आता है, ठीक है। एक तो 2 के स्क्वायर के पीछे 4 और एक 8 के स्क्वायर के पीछे 4। तो 2 आ रहा होगा या तो 8 आ रहा होगा। अब देखो मैंने 2, अब आगे बची कितनी 125। अब कहोगे सर आपने तो बताया था किन संख्याओं के बीच में, लेकिन यहाँ तो कोई मतलब 125 है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको 11 का स्क्वायर पता है कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर पता है कितना होता है 144, ठीक है। अब देखो ये संख्या जो 125 होगी इन दोनों संख्याओं के बीच में ही तो होगी, अरे हाँ या ना, इन्हीं के बीच में होगी। तो इसमें से कौन सी संख्या उठाएंगे 11, तो 11, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये पता करने के लिए कि यहाँ पे 2 आएगा या 8 आएगा, इसके लिए क्या करते हैं, इससे एक बड़ी संख्या, यानी इससे एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 132, ठीक है। नहीं करके देख लो, मैंने क्या बताया था कि इस संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो 121 में मैंने क्या जोड़ दिया 11, तो कितना आ गया 132। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको फर्स्ट वीडियो मतलब जो इससे पहले शायद इससे 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, उसमें ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ, ठीक है, उसमें ये चीज़ें करा चुका हूँ मैं। तो वहाँ से आप जाके देख लो, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखो ये 132 आ गया, तो 132 से ये संख्या छोटी है, तो छोटा अंक उठा लेंगे कितना 2, तो आंसर आ जाएगा किसका कितना 112, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हर किसी को ये सारे क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट, इससे अब तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होगा नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं एक क्लास और ले लूँगा अगर किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो आगे हम फिर और किसी वीडियो पर, ठीक है, और किसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।